हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डोपा प्राइम लेक्चर 4 है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें बताता हूँ आपको। डोपा प्राइम बेटा एक सीरीज़ थी जो मैंने स्टार्ट की थी, स्पेशली क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें मैं हर चैप्टर के आपको 200-250 के आसपास क्वेश्चंस दे रहा हूँ। उन क्वेश्चन को मैंने खुद बनाया है। अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चैप्टर की एक डीप इंसाइट मिलती है, मतलब आपको समझ आता है कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, ये क्वेश्चंस आपको किसी भी पैकेज में किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे और ये स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बनाए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरी मेहनत करेंगे और डोपा प्राइम को मतलब देखेंगे अगर आपका कोई सॉल्यूशन गलत है सही है। दूसरा बेटा, मैंने ये 4 चैप्टर के मतलब 6 चैप्टर के मैंने डोपा प्राइम दे दिए हैं। सेल, सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी। उसमें से 4 का सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं बाकियों के सॉल्यूशंस भी दे दूंगा और जो आने वाले चैप्टर हैं जैसे एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, उनके भी मैं आपको डोपा प्राइम दे दूंगा। तो डोपा प्राइम बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको डोपा प्राइम सॉल्व करने में कितना बेनिफिट हो रहा है और इस मॉर्फोलॉजी वाले में आपका क्या स्कोर रहा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब मैं सॉल्व करता हूँ बेटा तो कई बार क्या होता है, एक दो एरर मेरे से भी हो सकते हैं, ह्यूमन हूँ मैं। तो आपको क्या करना होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो कमेंट में लिखें, मैं उसको आंसर करूंगा आपको कमेंट में कि बेटा ये होगा या आप सही सोच रहे हैं, मैंने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन है कि ये रूट स्टेम लीफ का है। प्राइमरी रूट डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट। तो हमें समझना है कि प्राइमरी रूट जो होती है वो डेवलप करती है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट। सेकेंडरी रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, दोनों में ऐसा हो सकता है, तो ये ठीक है लगभग। और दूसरा, सेकेंडरी रूट प्राइमरी से डेवलप करती है। तो बोथ S1 एंड S2, यहाँ आपको डाउट हो सकता था मोनोकोट पर, मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, दोनों में प्राइमरी रूट जो है रेडिकल से ही बनती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट फीचर ऑफ रूट। क्या हमारे पास नहीं है फीचर रूट का। तो आपको समझना पड़ेगा कि रूट स्टेम लीफ स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट होता है, तो ये तो ठीक है। रूट नॉन ग्रीन होती है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, नोड और इंटरनोड नहीं होते। ये जो नोड जैसी चीज होती है रूट में नहीं होती। तो आंसर इसका सेकंड का डी आएगा, क्योंकि नोड और इंटरनोड स्टेम में होता है। थर्ड है मेरे पास, टैप रूट सिस्टम इन्वॉल्व। देखो टैप रूट सिस्टम क्या होता है, उसमें प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, उसकी ब्रांचेस वगैरह होती है। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम में हमारे पास प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और उसकी ब्रांचेस होंगी। सही है, फाइब्रस आएगा नहीं, तो थर्ड का मेरे पास बी आ गया। अब आते हैं फोर्थ। तो टैप रूट किस में एब्सेंट होती है, मोनोकोट में। यहां पर लिखा हुआ है कि टैप रूट एब्सेंट किस में है, तो मुझे यहां पर क्या खोजना है बेटा, मोनोकोट खोजना है। क्या खोजना है, मोनोकोट। तो इसमें मोनोकोट कौन सा, ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट है। तो गेहूं की फैमिली वीट या लिलिएसियाई आपके पास क्या होती है, मोनोकोट होती है। यस, आ जाते हैं। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है इन मोनोकोट, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, किसमें, मोनोकोट में। सही बात है, क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो मोनोकोट में बनती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह बेस ऑफ स्टेम से ही आ जाती है। दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, 5 का मेरे पास बोथ S1 एंड S2 इज करेक्ट। तो बोथ S1 एंड S2 इज करेक्ट, 5 का सी आएगा। ट्रू एडवेंटिशियस रूट इन ऑल एक्सेप्ट, ट्रू फॉर एडवेंटिशियस रूट इज ऑल एक्सेप्ट। मतलब एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, याद करिए, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, अदर देन रेडिकल आती है। यस, तो अगर आपसे आता है कि एडवेंटिशियस रूट कहां से आती है, रेडिकल से आती है, तो ये गलत हो गया। तो एडवेंटिशियस रूट कहां से आ सकती है बेटा, लीफ से आ सकती है, ब्रांच से आ सकती है, नोड से आ सकती है। एडवेंटिशियस रूट के लिए रॉन्ग पूछा है, तो 6 का बी आ गया। सेवंथ क्या है बेटा, बेनियन प्लांट है। बेनियन प्लांट में क्या है मेरे पास, एडवेंटिशियस रूट है या फाइब्रस है, एडवेंटिशियस या टेप है, क्या है आप बताइए।
बेनियन प्लांट जो मेरे पास है बेटा, बरगद का पेड़ जो होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो बरगद का पेड़ होता है इसकी ब्रांच से रूट आती है, वो एडवेंटिशियस होती है। उसके अलावा उसमें टैप रूट भी होती है। तो बरगद का जो पेड़ है उसमें एडवेंटिशियस और फाइब्रस नहीं होगा, एडवेंटिशियस के साथ टैप होगा। क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ डाइकॉट है, तो डाइकॉट की वजह से उसकी मेन रूट टैप होगी, उसके बाद ये भी होगी। तो सेवंथ का मेरे पास क्या आ गया? सी आ गया। एट्थ आ जाते हैं बेटा, रेडिश स्टोर फूड इन रूट। रेडिश जो है वो स्टोर करता है, क्या नाम है, फूड रूट में। सही है। रेडिश क्या है बेटा? रेडिश, टर्निप, कैरेट, इसमें खाना रूट में स्टोर होता है। नॉर्मल रूट कैन ऑल्सो स्टोर फूड। हाँ बिल्कुल सही है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल रूट में भी थोड़ा बहुत खाना स्टोर होता है, लेकिन रेडिश में ज़्यादा खाना स्टोर होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा नॉर्मल रूट भी स्टोर करती है। तो यहाँ पर एट्थ का क्या आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं नाइन्थ, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ रूट। इनमें से कौन सा रूट का फंक्शन नहीं है? अब देखिए जरा, रूट क्या हार्मोन बनाती है? हाँ, ऑक्सिन वगैरह बनाती है, एंकरेज करती है, स्टोर करती है, लेकिन रूट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो नाइन्थ का बी आ गया, रूट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। अब आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर में ये थिम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के सेल डिवाइडिंग नहीं होते, वो फिर किसके बने होते हैं? पैरेन्काइमा होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? पैरेन्काइमा। वो डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते। तो टेंथ का मेरे पास बी आ गया। इलेवेंथ मेरे पास है बेटा, रूट कैप किस में एब्सेंट होती है? हमेशा याद रखें, रूट कैप जो प्लांट जमीन पर मिलते हैं उनमें होनी चाहिए, यस, प्रोटेक्शन करती है। लेकिन जो प्लांट पानी में मिलता है, जैसे इकॉर्निया और एक और प्लांट है पिस्टिया, ये प्लांट पानी में मिलते हैं, इनमें रूट कैप नहीं होनी चाहिए। तो रूट कैप एब्सेंट होनी चाहिए एक्वेटिक प्लांट में। यस, क्लियर है? यस। तो जो मैंगो है, मैंगो में तो बेटा हमारे पास ये रूट कैप होनी चाहिए। टेंडर एपेक्स, टेंडर एपेक्स का मतलब होता है सॉफ्ट। तो जो रूट है मेरे पास, इसका ये जो सॉफ्ट टिप है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? उसे प्रोटेक्ट करता है कौन? प्रोटेक्टेड बाई, प्रोटेक्टेड बाई कौन? रूट कैप। तो उसे प्रोटेक्ट करता है कौन? रूट कैप। 13 ले लेते हैं, सेल्स ऑफ विच रीजन इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ध्यान से सुने बच्चे, मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल है, ये मेरिस्मेटिक जोन है, और ये सेल्स मेरे पास इलोंगेशन बड़े हो रहे हैं। परमानेंट सेल सिर्फ मैचुरेशन जोन में होते हैं। परमानेंट सेल सिर्फ कहाँ होते हैं? मैचुरेशन जोन में। तो ये जो इलोंगेशन है ना और मेरिस्मेटिक, ये दोनों मेरे पास क्या है बेटा? ये दोनों मेरे पास क्या है? डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। यस। 14 क्या है? मेरिस्मेटिक रीजन सेल्स नॉट हैव फीचर। मेरिस्मेटिक रीजन के सेल्स में कौन सा फीचर नहीं है? मेरिस्मेटिक सेल्स नॉट हैव फीचर। मेरिस्मेटिक सेल्स में कौन से फीचर नहीं है? पहला, स्मॉल साइज। क्या उसके सेल स्मॉल साइज होते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, लेस प्लाज्मोडेस्मेटिक कलेक्शन, थिन सेल वॉल। क्लियर है बेटा? तो आपको ये समझना है कि मेरिस्मेटिक रीजन के सेल्स जो हैं उनमें क्या फीचर नहीं है, क्या फीचर नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, क्या फीचर नहीं है? क्लियर है? क्या फीचर नहीं है? मेरिस्मेटिक सेल्स में क्या फीचर नहीं होता? देखो, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ज्यादा होते हैं, ज्यादा मतलब काफी सारे कनेक्शन होते हैं, तो लेस प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन फीचर नहीं है। सेल्स छोटे साइज के होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो 14 का मेरे पास सी आ गया। 15 मेरे पास है, रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट बाई एडिंग न्यू सेल्स। देखो बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा रीजन ग्रोथ कराता है इलोंगेशन, लेकिन एडिंग ऑफ न्यू सेल्स कौन सा करता है बेटा? वो करता है मेरिस्मेटिक रीजन। तो इसका आंसर आएगा ए, मेरिस्मेटिक रीजन। यस, रीजन रूट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अगर आप ध्यान से देखें कि यदि मैं किसी रूम को दो हिस्से में डिवाइड कर दूं, मतलब दो सेल बना दूं, इससे ग्रोथ थोड़ी होगी जब तक इनका साइज नहीं बढ़ेगा। तो रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरे पास इलोंगेशन होता है। नए सेल्स कौन ऐड करता है बेटा? नए सेल्स आपको पता है कौन ऐड करता है? नए सेल्स ऐड करता है हमारे पास मेरिस्मेटिक रीजन। रूट हेयर कहाँ डेवलप करते हैं? जैसे ये रूट है तो मैचुरेशन वाले रीजन पर रूट हेयर डेवलप करते हैं। तो रूट हेयर क्या करते हैं बेटा? मैचुरेशन में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सारे सेल्स पर या कुछ सेल्स पर? इन दोनों में से ज्यादा सही ये है। तो 17th का मेरे पास डी आ जाएगा, सम सेल्स ऑफ मैचुरेशन जोन। अब रूट हेयर क्या एब्जॉर्ब करते हैं? जैसे रूट के जो रूट हेयर होते हैं वो पानी तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, पर क्या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर सकते हैं? नहीं।
तो रूट हमेशा बेटा पानी ऑब्जॉर्ब करती है, और जो मिनरल होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक आयनिक फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। आगे आ जाओ। लीफ डेवलप इन प्लांट बाय। लीफ हमेशा कैसे डेवलप करती है प्लांट में? आप देखेंगे ध्यान से बेटा, जब हमारे पास प्लांट होता है उसकी ग्रोथ होती है, तो ये जो एपिकल बड है ना, यहां से, चाहे वो ब्रांच की एपिकल हो चाहे यहां से, तो लीफ डेवलप करती है हमारे पास किससे? एपिकल बड से डेवलप करती है। डेवलप बाई लिखा हुआ है बेटा, बाई एपिकल बड। और कहां डेवलप करती है? लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। अच्छा, लीफ डेवलप फ्रॉम एपिकल बड ही होगा। अगर यहां पर क्वेश्चन में लिखा रहता लीफ डेवलप एट, तो नोड होता। देखो, लीफ डेवलप किससे करती है? एपिकल बड से। किस पर डेवलप करती है? नोड पर। तो मेरे पास 20 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 20 का क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? फ्रॉम या बाई, तो एपिकल बड। किस पर डेवलप करती है? नोड पर। यस। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। शूट का क्या मतलब होता है बेटा? शूट में क्या होता है? कोई भी ब्रांच हो सकती है, स्टेम हो सकती है, उसके साथ लीफ हो। तो कोई भी ब्रांच या स्टेम उसके साथ लीफ हो, फ्लावर भी आ सकता है। इसीलिए बेटर आंसर है कि डी लगा दें। 21 आपको समझना है कि शूट क्या होती है बेटा? वो ब्रांच और स्टेम होती है जिसपे क्या लगी रहती है? मेरे पास लीफ लगी रहती है। स्टेम इज फोटोसिंथेटिक। स्टेम फोटोसिंथेटिक कब होगा बच्चे? याद करो। क्या लीफ फोटोसिंथेटिक होती है? यस। स्टेम फोटोसिंथेटिक होती है जब प्लांट यंग प्लांट है। क्या है? प्लांट यंग प्लांट है। यस। तो जब वो यंग प्लांट है तो स्टेम फोटोसिंथेटिक है। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फूड। सही है। स्टेम क्या कर सकती है बेटा? पानी नीचे से आ रहा है उसको कंडक्ट कर सकती है, फूड को नीचे ला सकती है। यस। तो स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड। सही है। अगर हम लिखें स्टेम कंडक्ट फूड ओनली, गलत है। क्योंकि भाई ऊपर तो मान लो रूट ने मिनरल एब्जॉर्ब किया, ऊपर तो स्टेम ही लेके जाएगी। तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। तो ओनली S1 इज करेक्ट। यस। नेक्स्ट ले लेते हैं। विच फंक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट इज कॉमन? स्टेम और रूट का कॉमन फंक्शन क्या है? स्टोरेज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। यस। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड दोनों कर सकता है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल दोनों कर सकता है। प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन कौन करेगा? स्टेम कर सकती है। रूट तो ये गलत है मेरे ख्याल से। अगर ये गलत है तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं बेटा? स्टोरेज ऑफ फूड दोनों कर सकते हैं, स्टेम और रूट। तो ऑल में लगा नहीं सकता क्योंकि ये स्टेम के लिए है। तो 24 में बेटर आंसर है कि आप स्टोरेज वाला लगा दो। ऑल दो ये भी ठीक है। मैं जाऊंगा तो 24 का ए और सी दोनों ठीक है। देखो, स्टेम क्या है? खाना स्टोर कर सकती है, रूट भी कर सकती है, और दोनों पानी और मिनरल। ए और सी लगा लेते हैं। लीफ इज प्रेजेंट ऑन ब्रांच। देखो बेटा, लीफ में क्या होता है? नीचे ओल्ड होती है, ऊपर यंग होती है। इसको हम कहते हैं एक्रोपेटल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोपेटल। तो 25 का ए हो गया। 25 का ए हो गया। सिमिलरिटी बिटवीन लीफ एंड फ्लावर। लीफ और फ्लावर में क्या सिमिलरिटी है? लीफ एंड फ्लावर में क्या सिमिलरिटी है? यस। लीफ और फ्लावर में क्या सिमिलरिटी है? ठीक है। लीफ और फ्लावर में क्या सिमिलरिटी है? सबसे पहले दोनों एक्रोपिटल है। यस। डेवलप फ्रॉम एपिकल बड, नॉट पार्ट ऑफ शूट। ये गलत हो गया। ठीक है। यस। फ्लावर नॉर्मली कहां से डेवलप करता है? एक्सिलरी बड से। ठीक है। तो एक्रोपिटल ये कॉमन है। सर एपिकल से भी तो कर सकता है, अगर सॉलिटरी हो कर सकता है, पर ज्यादा सही, क्योंकि मैं ये नहीं मार्क कर सकता, नॉट पार्ट ऑफ शूट। दोनों ही पार्ट होते हैं शूट का, तो ये तो होगा नहीं। तो ए और बी हो सकता है। ज्यादा सही क्या है? ए। फ्लावर में भी ओल्ड नीचे, यंग ऊपर, ऐसा कुछ है। यस। ऑल्दो एपिकल बर्ड से डेवलप कर सकता है, साइमोज वाला। यस, है ना, ये कर सकता है। ठीक है। लीफ शीथ कहां प्रेजेंट होती है? मोनोकोट में, ग्रास में। कहां प्रेजेंट होगी? मोनोकोट में, ग्रास में। तो इसमें ग्रास कौन है? ये 27 का सी आ गया। 28 में क्या देखा? पार्ट ऑफ लीफ। लीफ का वो कौन सा पार्ट है जो एयर में मूव करता है ट्रांसपिरेशन को करने के लिए? तो वो मेरे पास ये पेट्योल है। तो पेट्योल वो पार्ट है जो लीफ को मूव करता है, किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए। तो 28 का सी आ गया। यस। विच इज नॉट फ्लोरल मेरिस्टेम। नॉट प्रोडक्ट ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम मतलब जो फ्लावर में नहीं बनता है। सेपल, पेटल, देख रहे हो,
लीफ जो है बेटा वो एपिकल मेरिस्टेम से बनता, फ्लोरल मेरिस्टेम से नहीं बनता। तो 29 का डी आ गया। 30 मेरे पास है आउटर मोस्ट नोड। आउटर मोस्ट नोड, सबसे बाहर वाली नोड थैलेमस पे क्या डेवलप करेगी? डेफिनेटली सेपल्स डेवलप करेगी, उसके बाद पेटल्स आएंगे। 31 है फ्लावर इज द, एनसीईआरटी लिखती है कंडेंस शूट, सही है। ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बड, ये गलत है, ये मेरे पास गलत है, वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। तो फ्लावर क्या है बेटा? कंडेंस शूट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। थैलेमस है फ्लोरल वर्ड, ध्यान से सुनेंगे। थैलेमस में जो फ्लोरल वर्ड है, एक तो वो सर्कल में होते हैं ऐसे, और दूसरा वो बनने के बाद ऐसे नीचे झुक जाते हैं ऐसे, तो वो लेटरल भी होते हैं। तो लेटरल भी होते हैं फ्लोरल वर्ड में, तो यहां पर डी आएगा। अपनी एनसीईआरटी चेक करो एक बार। लेटरल का मतलब होता है वो बन के ऊपर ऐसे नहीं रहते, साइड में होते हैं ना ऐसे। यस, ठीक है, आगे आ जाते हैं। ब्रांच डेवलप फ्रॉम, ब्रांच डेवलप करती है एक्सिलरी बड से। यस, ब्रांच किससे डेवलप करती है? एक्सिलरी बड से। 33 का सी आ गया। 34 शूट एपिकल मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में बन जाती है? फ्लोरल मेरिस्टेम में, जब फ्लावर डेवलप करता है। रैकिस क्या होता है बेटा? कंपाउंड लीफ में जब ये लीफलेट बनती है ना, तो रैकिस वो मिडरिप थी। यस, और ये मिडरिप कौन सी लीफ में होता है? पाइनेट कंपाउंड लीफ में। किस में होगा? पाइनेट कंपाउंड लीफ में, ठीक है, पाइनेट कंपाउंड लीफ में। यस, रैकिस। सिमिलरिटी बिटवीन अपोजिट, अपोजिट मतलब एक नोड पे और वर्ल में सिमिलरिटी क्या है? एक नोड पे एक लीफ नहीं, लीफ आर स्पाइरल, स्पाइरल बेटा अल्टरनेट में होती हैं। एक नोड पे मोर देन वन लीफ, अब मोर देन वन लीफ में दो भी हो सकती है, मोर देन टू हो सकती है। तो ये हो गया मोर देन टू बेटा, इसमें होगा इसमें नहीं होगा। अगर सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो बेस्ट आंसर सी बनेगा, 36 का सी। यस, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एल्स्टोनिया में मिलता है। यस, एल्स्टोनिया में मिलता है बेटा वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो 37 का डी आ गया, ठीक है। 38 पाइन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जो है बेटा वो सिल्क कॉटन में मिलती है, जहां पर ये मेरे पास पिट्यूल है, जिसके टॉप पर ये क्या लग गया बेटा? लीफ। तो ये किस में मिलती है? सिल्क कॉटन में। तो 38 का बी आ गया। 39 जो है साइमोस किस में प्रेजेंट होता है? ध्यान से सुने बच्चे, ब्रासिकेसी और फेबेसियाई में रेसिमोस होता है, और सोलेनेसी और लिलिएसी में साइमोस होता है। तो मस्टर्ड नहीं आएगा साइमोस में, अरहर मूंग नहीं आ सकता, पोटैटो टोबैको आ सकता है क्योंकि वो सोलेनेसी है। तो जो सोलेनेसी है उसमें साइमोस होता है। तो 39 का बी आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, ट्रू फॉर रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस में क्या सोलेटरी फ्लावर होगा? नहीं। इनडेफिनेट होगी? यस, ये भी होगा ये भी होगा, बी और सी दोनों है। एक्रोपिटल मतलब ये देख रहे हो, फ्लोरल एक्सिस ऐसे ग्रो करता है, यहाँ ओल्ड फ्लावर है, यहाँ यंग फ्लावर है। तो यहाँ पर 40 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 41 क्या है बेटा? एक्सिलरी बड डेवलप इनटू, एक्सिलरी बड किस में डेवलप करता है बच्चे? ध्यान से सुनेंगे, एक्सिलरी बड किस में डेवलप करता है? ये देखो, एक्सिलरी बड डेवलप करता है किस में? देख रहे हो, डेवलप इनटू लीफ, स्टेम, रूट और ब्रांच। बताइए, एक्सिलरी बड जो है वो लीफ, स्टेम, रूट और ब्रांच किस में डेवलप करता है? सर ब्रांच में डेवलप करता है। एक्सिलरी बड किस में डेवलप करता है? ब्रांच में। 42 रेसिमोस के लिए मैंने बताया आपको, रेसिमोस जो होता है वो मेरे पास ब्रासिकेसी और फेबेसियाई में है, उसके अलावा पोएसियाई में भी होता है और एस्ट्रासियाई में। तो पेटूनिया क्या है? सोलेनेसी, ये लिलिएसी, ट्यूलिप लिलिएसी, पी आ जाएगा आंसर बी। यस, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। साइमोस के लिए मैंने बताया, फिर रिपीट कर देता हूं, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी। इंडिगोफेरा फेबेसी है, ये क्या है? ब्रासिकेसी, ये क्या है? ब्रासिकेसी, ये लिलिएसी। ए आंसर आ जाएगा। 44 ट्राइमेरस फ्लावर बेटा मोनोकोट में मिलता है, ट्राइमेरस मोनोकोट में मिलता है। यहां पर मोनोकोट नहीं है, ये डाइकोट है सोलेनम, ये बीन डाइकोट है, एलियम क्या है? मोनोकोट है। हाफ इंफीरियर ओवरी के लिए याद करना है, रोज, प्लम, पीच। तो इसमें मेरे पास है कोई? ये रहा पीच। 45 हाइपोगाइनस ओवरी नहीं, हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस। इंफीरियर ओवरी का मतलब है एपीगाइनस। एपीगाइनस किस में मिलता है? एक तो सनफ्लावर में मिलता है, गुआवा में मिलता है, और किसकी फैमिली? कुकुम्बर की फैमिली, जिसमें बिटर गड भी आएगा। तो मारीगोल्ड एस्ट्रासियाई है, गुआवा दे रखा है, और बिटर गड मतलब कुकुम्बर की फैमिली। तो 46 का डी आ जाएगा।
47 है पेरीगाइनस, रोज प्लम पीच पेरीगाइनस, तो यहां पर बी आ जाएगा, 47 का बी आ जाएगा। 48 पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर सुनो ध्यान से, ब्रासिकेसियाई टेट्रामेरस है, ठीक है। उसके अलावा लिलिएसियाई ट्राइमेरस है, ठीक है, लिलिएसियाई ट्राइमेरस है। अब जरा देख लो यहां से, देख लो, तो लिलिसी नहीं होगा, कॉल्चिकम इसी में आता नहीं होगा, टोबैको पेंटा है, ये टेट्रा है। टेट्रा क्यों है? क्योंकि ये ब्रासिकेसी है, तो टोबैको आ गया। 48 का क्या आ गया? सी। पेंटामेरस में ये आ गया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हम क्या याद करते हैं? पेगू बी का, पी गुलमोहर बीन कैसिया, ठीक है। उसके अलावा बी और पी की फैमिली में आता है मेरे पास, देख लो बच्चे, एब्सेंट पूछा है, एब्सेंट, इसका मतलब एक्टिनोवा, तो गुलमोहर नहीं होगा, कैसिया नहीं होगा, इंडिगोफेरा फेबेसी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एलोवेरा। तो 49 का डी आ गया, 49 का क्या आ गया? डी आ गया। आगे आ जाओ। 50 एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस में होता है बेटा? पेगू बी का छोड़ के बाकी सब में, तो चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक है, बीन फैबेसियाई है, यस फैबेसियाई है। कैसिया जाइगोमॉर्फिक है, यस। मुलेठी फैबेसियाई है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा? चाइना रोज। तो चाइना रोज मालवेसियाई है, ये आंसर में आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, नॉट ट्रू अबाउट चिली। चिली क्या है बेटा? पेरीगाइनस होता है? नहीं, हाइपोगाइनस होता है। रेडियल होता है? हाँ ये हो सकता है। सुपीरियर होगा? हाँ ये होगा। हाइपोगाइनस होगा? हाँ होगा। हाइपोगाइनस तो ये होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, तो नॉट ट्रू पूछा है, क्योंकि चिली क्या है? सोलेनेसी, सोलेनेसी हाइपोगाइनस होती है। तो 51 का क्या आ गया? बी आ गया। 51 का क्या आ गया बेटा? हमारे पास बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। (52) नॉट ट्रू अबाउट पी, नॉट ट्रू अबाउट पी। तो सबसे पहले साइमोस, सुपीरियर ओवरी, जाइगोमॉर्फिक, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ। नॉट ट्रू अबाउट पी, साइमोस, फ्लोरल एक्सिस की पी, बेटा पी क्या है? फेबेसियाई है। फेबेसियाई में क्या होता है? रेसिमोस होता है, हाँ सर रेसिमोस होता है, तो साइमोस नहीं है, ये हो सकता है। सुपीरियर ओवरी हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, क्योंकि फेबेसी, तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया, यस। इट इज नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज। चाइना रोज क्या है? मालवेसी, मालवेसी रेडियल होता है, हाइपोगानस होता है, एक्टिनस, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता बेटा मालवेसी, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल में पेगू बी का है, यस। आज जो नॉट ट्रू अबाउट अलोए, अलोए क्या है? लिलिएसी है, तो लिलिएसी मोनोकोट है, हाँ। रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक है, ट्राइमेरस है, डाइकॉट नहीं है, तो 54 का ए आ गया। 55 है नॉट ट्रू अबाउट मस्टर्ड। मस्टर्ड की फैमिली बताओ। मस्टर्ड की फैमिली है बेटा ब्रासिकेसी, तो ब्रासिकेसी में आपके पास अनइक्वल स्टेमन है, हाँ है, वो ये डाइकॉट होती है। मस्टर्ड की फैमिली टेट्रामेरस होती है, क्या होती है? टेट्रा, ये गलत हो गया, तो 55 का क्या हो गया? सी, टेट्रामेरस। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइपोगाइनस ओवरी प्रेजेंट इन, हाइपोगाइनस ओवरी प्रेजेंट इन, हाइपोगाइनस ओवरी प्रेजेंट इन किसमें है? हाइपोगाइनस ओवरी प्रेजेंट इन, हमारे पास आ गया प्लम, हमारे पास आ गया पीच, हमारे पास ये आ गया। अब सुने ध्यान से, हाइपोगाइनस ओवरी किसमें होती है बेटा? प्लम पीच में तो होगी नहीं, कुकुम्बर में एपी है, इसमें पैरी है, इसमें पेरीगाइनस है, यस। तो चिली आ जाएगा, चिली किसमें है? सोलेनेसी में, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेंटामेरस फ्लावर का मतलब है 5 का मल्टीपल, तो ये टेट्रा है, यस। ये टेट्रा क्यों है? ब्रासिकेसी। ग्लोरियोसा ट्राइमेरस है, क्यों? लिलिएसी है, ये ट्राइमेरस है। ये क्या है? फेबेसियाई। फेबेसियाई पेंटामेरस होती है, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्ट्रासियाई, 4 फैमिली पेंटामेरस है, सोलेनेसी सही है, और मालवेसियाई, फेबेसियाई, यस, और एस्ट्रासियाई। आ जाओ। बेसल प्लेसेंटेशन बेटा सनफ्लावर दे रखा है, उसके अलावा मारीगोल्ड, तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या आ गया? मारीगोल्ड आ गया, यस। चाइना रोज में क्या होगा? एक्साइल। मूंग किस में है? फेबेसी में, इसमें क्या होगा? याद करो, मार्जिनल। पोटैटो क्या है? सोलेनेसी, क्या होगा? एक्साइल होगा। देख रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए, यस। नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज, नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज, तो चाइना रोज के लिए क्या ट्रू नहीं है? एक्टिनोमॉर्फिक ट्विस्टेड, हाँ भाई, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज। चाइना रोज के लिए क्या ट्रू नहीं है? एक्टिनोमॉर्फिक है, ट्विस्टेड है, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है।
एक्टिनोमॉर्फिक है, ट्विस्टेड है, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है। यस, बताओ जल्दी से बेटा, क्या ट्रू नहीं है? तो चाइना रोज ये तो होता ही है, ये होता है ट्विस्टेड एस्टिशमेशन में कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। पेरीगाइनस नहीं होता। 59 का डी, पेरीगाइनस होता है रोज प्लम पीच। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है? लेमन में मिलती है, और उसके बाद टोमेटो वाली फैमिली में मिलती है, और चाइना रोज में मिलती है। यस, तो लेमन हो गया, ठीक है, और लेमन हो गया। बीन में क्या होगी बेटा? बीन में मार्जिनल होगी, इसमें बेसल है। यस, मस्टर्ड में क्या है? पेराइटल, आर्जुमू, पेराइटल, ए आ जाएगा। 60 का क्या आ गया? ए। 61, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी किसमें प्रेजेंट है? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी किसमें प्रेजेंट है? ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी किसमें प्रेजेंट है? ठीक है, यस, ठीक है। तो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी किसमें प्रेजेंट है? डायंथस, प्राइमरोज, टोमेटो, सनहेम। बताइए, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी किसमें प्रेजेंट है? एक से ज्यादा लॉक्यूल किसमें होते हैं? हमें चाहिए एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सी चाहिए? एक्साइल, एक्साइल चाहिए। प्राइम रोज में क्या होता है? याद करो, प्राइम रोज किसका एग्जाम्पल है? फ्री सेंट्रल का। तो फ्री सेंट्रल में तो सिंगल लॉक्यूल होता है। सनहेम मार्जिनल का एग्जाम्पल है। मार्जिनल में आपने मटर में देखा एक ही चैम्बर होता है, तो ना डायंथस होगा, ये होगा। तो एक्साइल चाहिए बेटा, एक्साइल मेरे पास टोमेटो में होगा, तो 61 का बी आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, सिमिलरिटी बिटवीन चाइना रोज एंड टोमेटो क्या है? देखो, मोनोडेल्फस चाइना रोज में होता है सिर्फ, रेडियल सिमेट्री चाइना रोज में भी है और टोमेटो में भी है। यस, एक्साइल भी है, पेरीगानस ये नहीं है, मोनोडेल्फस नहीं है। सिमिलरिटी में दो आ गए बेटा, सी और डी दोनों आएगा। रेडियल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं दोनों, और एक्साइल भी होता है दोनों में, तो ठीक कर लेना इसमें। 62 का सी और डी है। नेक्स्ट आ जाओ, पेराइटल प्लेसेंटेशन किसमें होती है बेटा? आप याद करो, पेराइटल के लिए हम याद करते थे आर्जमू, आर्जिमोन और मस्टर्ड। तो यहां पर मस्टर्ड आ जाएगा और आर्जिमोन आ जाएगा। आर्जिमोन तो है नहीं, पर मस्टर्ड की फैमिली में कैबेज और टर्निप भी आता है। तो मेरे पास क्या आ गया? डी आ गया। 63 का डी आ गया। 64 है बेटा, मोनोकार्पलरी पिस्टिल कहां प्रेजेंट है? मोनोकार्पलरी पिस्टिल कहां प्रेजेंट है? एक ही कार्पल है। मोनोकार्पलरी पिस्टिल कहां प्रेजेंट है? मोनोकार्पलरी पिस्टिल कहां प्रेजेंट है हमारे पास? मोनोकार्पलरी पिस्टिल हमारे पास सोलेनम में है, मस्टर्ड में है, मुलेठी में है, एलॉय में है। बताइए, सोलेनम, मस्टर्ड, एलॉय, मुलेठी, मोनोकार्पलरी। देखो, मोनोकार्पलरी बेटा फेबेसियाई में होता है, एलॉय में ट्राई कार्पलरी होता है। यस, आपको कैसे पता? लिलिएसी है। सोलेनेसी बाई कार्पलरी होता है, मस्टर्ड बाई कार्पलरी होता है। याद है आपको बाई कार्पलरी सिन कार्पस? क्या याद है उसका? रोलो, रोज नहीं, क्या था? टोमेटो और मस्टर्ड। तो टोमेटो इसमें आ जाएगा और मस्टर्ड ये आ गया। तो मुलेठी जो है फेबेसियाई है, तो फेबेसियाई मेरे पास क्या होती है? मोनोकार्पलरी होती है। सिस्बानिया एंड टोबैको हैव सिमिलरिटी। सिस्बानिया एंड टोबैको हैव सिमिलरिटी। सिस्बानिया और टोबैको में क्या समानता है? क्या समानता है? ध्यान से देखें। सिस्बानिया क्या है बेटा? फेबेसियाई है। और टोबैको क्या है? सोलेनेसी है। यस, सिस्बानिया और टोबैको में क्या समानता है? देख लो, सिस्बानिया और टोबैको, ठीक है। ट्राइकार्पलरी नहीं है, पेरीगाइनस नहीं है, एपीपेटलस सोलेनेसी है, हाइपोगाइनस दोनों है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस याद करो किसमें था? कैबेज में बेटा रेसिमोज होता है, हाँ। सोलेनम में क्या होता है? साइमोज। लिली में साइमोज। कॉटन मालवेसी है साइमोज। तो रेसिमोज मेरे पास 66 का सी आएगा। रेसिमोज, ब्रासिकेसी और फेबेसियाई। नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज। तो चाइना रोज साइमोज है, हाँ। रेसिमोज नहीं, मालवेसियाई में, एक्टिनोमॉर्फिक में। चाइना रोज बेटा ये नहीं है, रेसिमोज नहीं है। 68 पूछा गया है, पी बीन, इसमें जाइगोमॉर्फिक पूछा गया। बेटा जाइगोमॉर्फिक आप कैसे याद करते हो? सर पेगू बी का याद करते हैं। इसके अलावा आप क्या याद करते हो? फेबेसियाई याद कर लो। तो मेरे पास पी आ जाएगा, बीन आ जाएगा, दतूरा आ जाएगा। तीनों का दतूरा आएगा? नहीं आएगा। जाइगोमॉर्फिक पूछा है ना, मस्टर्ड भी नहीं आएगा। ग्राउंडनट आ जाएगा। ये तीन आ गए। ये तीनों किसके हैं? फेबेसियाई के। तीनों फेबेसियाई है। पेंटामेरस का मतलब होता है 5 का मल्टीपल, और जाइगोमॉर्फिक। पेंटामेरस और जाइगोमॉर्फिक, देखो आपके पास जाइगोमॉर्फिक के दो एग्जांपल हैं।
एक आपके पास फैबेसियाई है और एक और फैमिली है पोएसियाई। ये दो फैमिली जाइगोमॉर्फिक होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो वीट और मेज इसमें है, पर ये पोएसी ट्राइमेरस होती है, तो इसीलिए मैं आंसर क्या लूंगा स्वीट पी, तो 69 का सी आएगा। पेंटामेरस मतलब 5 का मल्टीपल। ट्राइमेरस फ्लावर बेटा मुझे मोनोकोट चाहिए, ट्राइमेरस के लिए मुझे क्या चाहिए, मोनोकोट। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों पोएसियाई में आ रहे हैं, सॉरी ये पोएसी में, ये लिलिएसियाई में, ये लिलिएसियाई में, ये सब मोनोकोट है, तो डी आ गया मेरे पास। फिर मेरे पास आ गया सनफ्लावर एंड वीट हैव समानता। सनफ्लावर और वीट में क्या सिमिलरिटी है बताइए। रेसिमोस की सिमिलरिटी है, रेसिमोस की सिमिलरिटी है, सिमेट्री की सिमिलरिटी है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, क्या है बताओ। सनफ्लावर और वीट में क्या समानता है, सनफ्लावर और वीट, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। रेसिमोस, सनफ्लावर क्या आएगा, हाँ सर रेसिमोस आएगा, वीट भी क्या आएगा, रेसिमोस आएगा। ये ट्राइमेरस मोनोकोट होता है, तो सनफ्लावर मोनोकोट नहीं है, ये नहीं होगा। सिमेट्री बेटा जो वीट है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, यस। टेट्रामेरस इनमें से कोई नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, दोनों रेसिमोस हैं, यस, है ना। सेपल्स एंड पेटल्स नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं होती, किसमें, जिसमें पेरियांत होता है। तो पेरियांत किसमें होता है बेटा, मोनोकोट में। तो ये सोलेनेसी है, ये मालवेसी है, ये ब्रासिकेसी, सब डाइकोट है। ये ट्यूलिप जो है ना बेटा, ये लिलिएसी में आता है, तो ये मेरे पास क्या है, मोनोकोट है। अब आ जाते हैं चिली और चाइना रोज में क्या समानता है बताओ। चिली है सोलेनेसी और चाइना रोज है मालवेसी, ठीक है। ये रेसिमोज इनमें से कौन है, कोई भी नहीं है। साइमोस दोनों हैं, दोनों मोनोकोट है, एक भी नहीं है। जाइगोमॉर्फिक इनमें से कोई नहीं है, दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंडर्ड विंग और कील, ये किस में मिलता है बेटा, ये मिलता है फैबेसियाई में, उसकी पेटल्स में, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये फैबेसियाई के पेटल्स में मिलता है। किस में मिल रहा है, फैबेसियाई के पेटल्स में। तो मेरे पास ये चारों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, फैबेसियाई के, इसलिए आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेट्रामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर मतलब 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल ब्रासिकेसियाई में है बेटा। सोलेनेसी पेंटा है, ये फैबेसियाई पेंटा है, और पोएसी मोनोकोट है, तो ट्राइमेरस है। चलिए, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, यस। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। व्हेन फ्लावर डेवलप नोड नॉट इलोंगेट, यस, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। जब फ्लावर डेवलप करेगा, जब फ्लावर डेवलप करेगा, नोड नॉट इलोंगेट, ठीक है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, सही है। तो नोड नॉट इलोंगेट, तो ये जो नोड थी ना, नहीं बेटा नोड नहीं, इंटरनोड, यहां इंटरनोड चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, यस। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लावर डेवलप फ्लोरल पार्ट कैसे, लेटरली, ये चेक करना बेटा। फ्लावर में जो सेपल पेटल होती हैं ऐसे साइड में बनती हैं, इसे कहते हैं लेटरली। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन थैलेमस फ्लोरल डेवलप फ्लोरल पार्ट। भाई फ्लोरल पार्ट कैसे बनते हैं बताओ जल्दी से, पहले बाहर बनेंगे फिर अंदर बनेंगे, तो आउटर टू इनर बनते हैं। 78 का ए आएगा, 79। नॉट ट्रू अबाउट रेसिमोस, फ्लावर ग्रो करेगा कॉन्टिन्यूसली, सही है, फ्लावर ग्रो करेगा कॉन्टिन्यूसली, सही है। फ्लावर नोड पे बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। ओल्ड फ्लावर क्लोज टू मेरिस्टेम, गलत है ये। ओल्ड फ्लावर बेस पे आता है बेटा, ओल्ड फ्लावर बेस पे आता है। यंग फ्लावर देखो ना, आप खुद से देखो, ये स्टेम है, तो ये यंग है, यहाँ ओल्ड फ्लावर है, ये यंग फ्लावर है, तो मेरिस्टेम के पास कौन है, यंग है ना, ओल्ड कहाँ है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है, सी आ गया आंसर। पेटल्स ओवरलैप, पेटल्स ओवरलैप रेगुलर मैनर में किसमें होगा बेटा, हमारे पास किसमें होगा, ये होगा ट्विस्टेड में। ट्विस्टेड किसमें मिलता है बताओ, ट्विस्टेड किसमें मिलता है बताओ। ओवरलैप रेगुलर मैनर लिखा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मिलेगा किसमें, ट्विस्टेड मिलेगा बेटा कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर में, तो डी आ गया। नेक्स्ट करते हैं, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, 2 हाफ बाय मैनी रेडियल प्लेन, ध्यान से पढ़ना, रेडियल प्लेन लिखा है, तो रेडियल सिमेट्री है। कैसिया जाइगोमॉर्फिक है, कैना एसिमेट्रिक है, धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगो है, तो सी आ गया।
81 का मेरे पास सी आ गया। 82 मेरे पास है हाउ मेनी एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर। हमने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? मस्टर्ड, हमने लिखा है चिली, हमने लिखा धतूरा, हमने लिखा पी, हमने लिखा बीन, हमने लिखा कैसिया और हमने लिखा गुलमोहर। ध्यान से सुने मैं जो बोलने वाला हूं आपको। हाउ मेनी शो एक्टिनोमॉर्फिक, हाउ मेनी शो एक्टिनोमॉर्फिक को हमने कैसे लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। हाउ मेनी शो एक्टिनोमॉर्फिक को हमने कैसे लिखा है? ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। हाउ मेनी शो एक्टिनोमॉर्फिक में देखो, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक है, यस। चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक है, ये फेबेसियाई है, ये जाइगोमॉर्फिक होंगे। कैसिया जाइगोमॉर्फिक है, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक है। तो मेरे पास 3 आ गया। विच इज नॉट कंसिडर्ड इन आइसोमेरी, कौन सी ऐसी चीज है जो आइसोमेरी जनरली फॉलो नहीं करती? वो हमारे पास क्या है बेटा? पिस्टिल। आपने देखा है गाइनोशियम फॉलो नहीं करता, जनरली फॉलो नहीं करता। विच इज ट्रू फॉर व्हीट फ्लावर, व्हीट फ्लावर के लिए क्या ट्रू है? 5 स्टेमन। देखो व्हीट क्या है? मोनोकोट है बेटा। व्हीट क्या है? मोनोकोट है। मोनोकोट में सेपल नहीं होते बच्चे, और 3 का मल्टीपल होता है। यस, 3 का मल्टीपल होता है। तो 84 का क्या आ गया? बी आएगा, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू फॉर डाइकॉट, डाइकॉट के लिए क्या ट्रू नहीं है? 10 स्टेमन हो सकते हैं, हाँ हो सकते। 3 स्टेमन नहीं होंगे, ट्राइमेरस नहीं होता। 4 सेपल, 5 पेटल, ये सब पेंटा टेट्रा हो सकता है, तो ट्राइमेरस नहीं हो सकता, तो यही ट्रू नहीं है। यस, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। विच इज रेसिमोज, रेसिमोज इसमें से कौन सा है? मस्टर्ड, चिली, लिली। देखो बेटा रेसिमोज में क्या क्या आती है आपके पास? ब्रासिकेसी आती है, फेबेसी आती है, एस्ट्रासियाई आती है और पोएसी आती है। तो मस्टर्ड क्या है? ब्रासिकेसी। लिली क्या है? लिलिएसी साइमोज होगा। अनियन, लिलिएसी, साइमोज, ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए आ गया। सेपल प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को इन मैच्योर स्टेज। नहीं बच्चे, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ो, यहां पर यंग लिखा हुआ है, जब फ्लावर बंद होता है तब बचाती है। सेपल प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन बर्ड स्टेज, ये सही है, ये लाइन एनसीईआरटी में बर्ड स्टेज में। ओनली S2 इज करेक्ट। आगे आ जाओ। पेटल्स आर इन 3 वर्ल, पेटल्स आर इन 3 वर्ल। पेटल्स हमारे पास 3 वर्ल में हैं, पेटल्स हमारे पास 3 वर्ल में हैं। बताओ 3 वर्ल का मतलब हो गया, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखो सोलेनम में पेटल्स जो हैं वो C5 है, लिली में क्या है? पेटल्स तो होंगी ही नहीं। मस्टर्ड में पेटल्स जो हैं वो कैसे लिखी हैं? 4 लिखी हैं। पी में क्या है? पेटल 1 + 2 + 2। तो पेटल्स 3 वर्ल में है, 3 सर्कल, 1 2 3 सर्कल में है। तो आंसर क्या आएगा? पी आएगा। यस, आगे आ जाओ। विच इज नॉट ट्रू अबाउट, नॉट ट्रू अबाउट कॉटन, क्या ट्रू नहीं है कॉटन के लिए? कॉटन के लिए क्या ट्रू नहीं है? ट्विस्टेड, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरीगाइनस, क्या ट्रू नहीं है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट कॉटन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, हाँ होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेरीगाइनस ट्रू नहीं है। डी, डी आंसर है। ये सब होता है बेटा, डी नहीं होता। आगे आ जाओ। वैक्सलरी और इम्ब्रिकेट जाइगोमॉर्फिक होता है बेटा, ये जाइगोमॉर्फिक बनता है। और कैसिया, गुलमोहर भी जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैलोट्रोपिस शो ओवरलैपिंग नहीं। कैलोट्रोपिस में क्या मिलता है मेरे पास? वेलवेट मिलता है, वेलवेट नहीं शो करता, तो ओनली S1 इज करेक्ट। ए आ गया, ओनली S1 इज करेक्ट। क्या आ गया बेटा? ए आ गया। आगे आ जाओ। फ्लावर विच शो नॉट शो एनी ओवरलैपिंग ऑफ फ्लोरल, मतलब कैलोट्रोपिस होगा ना। क्यों? क्योंकि कैलोट्रोपिस क्या है? वेलवेट, वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। यस, क्लियर है बेटा। आगे आ जाते हैं। वैक्सलरी एस्टिवेशन फेबेसियाई में मिलती है, इसमें लिली नहीं होगा, सोलेनम नहीं होगा, मस्टर्ड नहीं होगा, इंडिगो फेरा होगा, क्योंकि ये क्या है? फेबेसियाई है। यस, नेक्स्ट आ जाओ। हाउ मेनी वैक्सलरी? पी फेबेसियाई है, बीन फेबेसियाई है, ठीक है। ग्राउंडनट फेबेसियाई है। कितने फेबेसियाई हो गए? 3। तो वैक्सलरी फेबेसियाई में मिल रहा है। अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टेमन हमारे पास किस में मिलता है बेटा? ब्रासिकेसियाई में। तो इसमें कोई ब्रासिकेसियाई है, तो ये ब्रासिका, डी आ गया। अनइक्वल स्टेमन। डाइडेल्फस कंडीशन याद करो, हमने कैसे याद किया था? मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस चाइना रोज होता है,
डायाडेल्फस क्या होता है? पी की फैमिली, पी की फैमिली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी की फैमिली का ग्राउंड नट। 95 का ए आ गया। पॉलीडेल्फस सिट्रस में होता है। मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस अभी बताया था चाइना रोज में होता है। चाइना रोज का भाई कौन है? कॉटन लेडी फिंगर। तो चाइना रोज में बी आ गया। 96 का मेरे पास बी आ गया। 97 मोनोकार्पलरी ओवरी किस में है? मोनोकार्पलरी ओवरी किस में है बताइए? मोनोकार्पलरी ओवरी किस में होती है? देख लो ध्यान से। फैबेसियाई जो होती है बेटा, उसमें मेरे पास एक ही होता है कार्पल। उसके बाद कोकोनट और मैंगो डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ड्रूप में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर डी आएगा। भाई पी में क्यों आएगा? क्योंकि वो फैबेसियाई है। बाकी मैंगो और कोकोनट मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है। देखो, बाई कार्पलरी सिनकार्पस का मतलब है ये दो कार्पर फ्यूज हैं। एक तो ये ब्रासिकेसियाई होती है आपके लिए ऐसा, और सोलेनेसी होती है। यस, लिलिएसी तो ट्राई कार्पलरी है। तो मेरे पास लिलिएसी नहीं होगा, फैबेसी नहीं होगा, बीन नहीं होगा, दतूरा होगा, क्योंकि दतूरा क्या है? सोलेनेसी है। तो 98 का मेरे पास बी आ गया। 99 कार्पल इज नॉट फ्यूज। अगर कार्पल फ्यूज नहीं है, कार्पल इज नॉट फ्यूज, कार्पल आपस में फ्यूज नहीं है, इसका मतलब कार्पल फ्री है। कार्पल फ्री किस में होता है? रोज और लोटस में। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? सी आ गया, रोज और लोटस। 100 बेटा, विच सीड इज विच प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म नॉट इन जिम्नोस्पर्म? तो सीड दोनों में होता है। यस, सीड दोनों में होता है। फीमेल गेमेटोफाइट दोनों में होगा, पॉलन दोनों में होता है। फ्रूट और ओवरी सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। तो 100 का मेरे पास क्या आ गया? बी आ गया। 101 है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किस में मिलता है बेटा? सीडलेस फ्रूट होता है। तो ये मैच्योर ओवरी विद सीड या विदाउट सीड? विद फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, विद सीड नहीं होगा, सीडलेस है। तो 101 का भी ओवरी मैच्योर है, मतलब फ्रूट बन गया। फ्रूट में क्या क्या होता है सुनो, फ्रूट में क्या क्या होता है बेटा? पेरिकार्प होता है और सीड होता है। सीड अगर लिख दिया तो एम्ब्रियो तो इसी में आ गया, इसलिए नहीं लिखेंगे। मीजोकार्प में फिर एंडो और एपी गायब हो गया, ठीक है। तो पेरिकार्प का मतलब हो गया फ्रूट की वॉल। फ्रूट की वॉल के साथ सीड को ले लेते हैं, वो फ्रूट होता है। तो 102 का ए, फ्रूट जो होता है बेटा, फ्रूट जो होता है उसका मतलब मेरे पास क्या क्या होता है? फ्रूट की वॉल, और मेरे पास साथ में क्या होगा? ये चीज। प्लूम्यूल इज अ पार्ट, प्लूम्यूल इज पार्ट किसका है? प्लूम्यूल किसका पार्ट होता है बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। एम्ब्रियोनल एक्सिस किसका पार्ट होता है? एम्ब्रियो का। तो ए और सी आ जाएगा। यस। एंडोस्पर्म किसका पार्ट है बेटा? देखो, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो सीड, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का पार्ट तो नहीं है, सीड का पार्ट हो सकता है, फ्रूट का भी हो सकता है, क्योंकि फ्रूट जो सीड का मतलब सीड जो है वो फ्रूट का पार्ट होता है। तो 104 का ए है, पर यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं ना ए और बी दे रखा हो, तो 104 का ए आएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है बेटा? जो एम्ब्रियो होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक होता है कॉटलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में डिवाइडिंग सेल होते हैं, पार्ट ऑफ सीड कोल नहीं है, स्टोरेज सेल नहीं है, बी आंसर है, क्योंकि उसमें स्टोरेज सेल किस में होते हैं? कॉटलेडन में। नेक्स्ट क्या है बेटा? एंडोस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन कोकोनट। एंडोस्पर्म क्या है? पार्ट ऑफ कोकोनट है, किसमें? कोकोनट है बेटा, यस। एंडोस्पर्म क्या है? इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन कोकोनट। पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का कैसे पार्ट हो गया? गलत है। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो बोथ कैन स्टोर फूड इन सेम सीड, नहीं। किस सीड में या तो एंडोस्पर्म स्टोर करेगा, एम्ब्रियो, बोथ रॉन्ग है बेटा। एंडोस्पर्म सीड का पार्ट होता है, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता। फूड मटेरियल कॉटलिडन में कहां स्टोर होगा? डाइकॉट में। अगर आपसे कोई पूछे कि फूड, देखो एंडोस्पर्म में कहां स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में स्टोर होता है मोनोकोट में, और डाइकोट में कहां स्टोर होगा? कॉटलिडन में, ठीक है। क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं? सारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, सब कुछ स्टोर हो सकता है। आगे आ जाओ। नॉट ट्रू अबाउट मस्टर्ड। मस्टर्ड किस फैमिली में आता है? ब्रासिकेसी में। तो टेट्रामेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है, रेसिमोस होता है। इंफीरियर ओवरी मस्टर्ड में नहीं होती बेटा, क्योंकि सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल में मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल होता है। अनइक्वल स्टेमन मस्टर्ड की फैमिली का फीचर है, तो इसमें ये सारे आ जाएंगे। कैबेज और ये क्या है? ब्रासिकेसियाई है, ये भी ब्रासिकेसियाई है,
पर ये ब्रासिकेसी नहीं, पर एग्जाम्पल दे रखा अनइक्वल स्टेमन में, तो डी आ जाएगा। 110 है बेटा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर फेबेसियाई में होता है। अब यहां पर फेबेसियाई सिर्फ ये दे रखा है, 110 का सी, फेबेसियाई चाहिए बेटा। क्या चाहिए? फेबेसियाई। ये क्या है? सोलेनेसी। ये क्या है? लिलिएसी। ग्लोरियोसा क्या है? लिलिएसी। यस। डाइडेल्फस कंडीशन किस में होती है बताइए? डाइडेल्फस कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है बताओ भाई? डाइडेल्फस होती है पी वाली फैमिली में, तो पी है, बीन बी सी में आएगा, सनहेम, तो डी आ गया आंसर। एपीपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में होती है, मकोई कहते हैं। एपीपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में होती है, मकोई कहते हैं, तो 112 का सी आ गया। एपीपेटलस कंडीशन किस में होती है बेटा? मकोई में होती है, सोलेनेसी में। आगे आ जाते हैं। जाइगोमॉर्फिक कैसिया सही है, एक्टिनोमॉर्फिक सनहेम सही है, ठीक है। रेसिमोस और साइमोस बताइए, रेसिमोस और साइमोस जाइगोमॉर्फिक कैसिया में होता है, एक्टिनोमॉर्फिक सनहेम में होता है? नहीं होगा बेटा। रेसिमोस अरहर में फेबेसी है, यस ठीक है। साइमोस पोटैटो है, सोलेनेसी। एक्टिनोमॉर्फिक सनहेम में नहीं होगा क्योंकि फेबेसी है, तो आंसर आ जाएगा 113 का बी। 114 मुलेठी वैक्सलरी है क्योंकि फेबेसी है। चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक है, सही है। इंडिगो फेरा ये है। कैसिया वैक्सलरी नहीं होता, इम्ब्रिकेट होता है बेटा, इम्ब्रिकेट होता है, यही रॉन्ग है। 115 हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, एपिगाइनस पूछा है। एपिगाइनस में क्या आता है? कुकुम्बर आएगा, गुआवा आएगा, सनफ्लावर आएगा, ठीक है। तो कुकुम्बर आ गया, उसका भाई पंपकिन भी आ गया, गुआवा आ गया, यस, मारीगोल्ड आ जाएगा, ये 4 आ गए। पेटूनिया सोलेनेसी में, तो क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा आपको, इम्ब्रिकेट पूछा है। इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर होता है, तो ये रहा कैसिया, ये रहा गुलमोहर, यही इम्ब्रिकेट है। कितने आ गए? 2, ठीक है। कैसिया गुलमोहर होता है। आगे आ जाओ। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर कहां है मेरे पास? हिबिस्कस किसको कहते हैं? चाइना रोज का साइंटिफिक नाम है। 117 का सी। 118 हाइपोगाइनस ओवरी किस में प्रेजेंट होती है? हाइपोगाइनस क्या रोज में होती है, पीच में होती है? देखो, रोज प्लम पीच पेरीगाइनस है, ये एपीगाइनस है। एलोवेरा लिलिएसी में ये हाइपोगाइनस होती है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस में बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक अरहर में नहीं है क्योंकि फेबेसी है। कैसिया में नहीं है, मूंग में नहीं है, चाइना रोज में होगा। पेरियांत किस में होता है बेटा? मोनोकोट में। पेरियांत हमारे पास किस में मिलेगा? मोनोकोट में। तो इसमें मोनोकोट कौन है? ग्रास है सिर्फ। 120 का डी। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, तो यहां पर आ गया कॉटन, यस। स्टैंडर्ड वगैरह ये किस में होती है? स्टैंडर्ड हो गई, ये विंग्स हो गई, ये कील हो गई। वैक्सलरी है बेटा, इसमें वैक्सलरी किस में मिलेगा? सोयाबीन, क्योंकि ये फेबेसी है। ट्यूलिप क्या? लिलिएसी। ओकरा क्या है बेटा? मालवेसी। एलोए क्या? लिलिएसी, तो डी आएगा, ठीक है। गैमोपेटलस कंडीशन प्रेजेंट इन, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस किस में प्रेजेंट होगा? पी में, सोलेनम में, वीट में, लिली में, बताओ। गैमोपेटलस कंडीशन किस में प्रेजेंट होगा? गैमोपेटलस कंडीशन किस में प्रेजेंट होगा? हाँ बताओ भाई। सोलेनम में होगा, पी में होगा, वीट में होगा, लिली में होगा, जल्दी बता दो। गैमोपेटलस का मतलब पेटल्स फ्यूज हैं। गैमोपेटलस का मतलब होता है बेटा पेटल्स फ्यूज हैं। तो गैमोपेटलस कंडीशन किस में प्रेजेंट होगी? पी में, सोलेनम में, वीट में, लिली में। गैमोपेटलस, पेटल्स फ्यूज हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सोलेनम। सोलेनम जो होता है बेटा उसमें सेपल्स भी फ्यूज होती हैं और पेटल्स भी फ्यूज होती हैं। इसमें तो टैपल्स होंगी, ये तो होगा ही नहीं। पी में बेटा हमारे पास फ्यूज नहीं होगा। आ जाओ। हाइपोगाइनस एब्सेंट इन, हाइपोगाइनस एब्सेंट बोल रहा है, तो ये हाइपोगाइनस है, ये हाइपोगाइनस है, बीन हाइपोगाइनस है क्योंकि ये फेबेसी है। कुकुम्बर क्या है? एपीगाइनस है, तो डी आ जाएगा। एपीगाइनस फ्लावर किस में होगा बेटा? वाटरमेलन में होगा क्योंकि कुकुम्बर में है। गुआवा दे रखा, मारीगोल्ड मतलब सनफ्लावर, तो आंसर आएगा डी, यस। 126 इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में है?
इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है कैसिया गुलमोहर में, तो बी आ गया। 127 पेरीगाइनस रोज प्लम पीच, तो रोज की फैमिली को रोजेसियाई कहते हैं, उसमें लोटस भी आता है, प्लम पीच तो आता ही है, डी आ गया। मस्टर्ड और पी में क्या सिमिलरिटी सुनो, मस्टर्ड जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पी जाइगोमॉर्फिक है, तो ये गलत हो गया। दोनों हाइपोगाइनस है, यही सही है। वैक्सलरी पी होगा, ये नहीं होगा। टेट्रामेरस कौन होगा, मस्टर्ड होगा, पी नहीं होगा, तो बी आंसर है। ट्राइमेरस फ्लावर बेटा मोनोकोट में मिलेगा, तो ट्राइमेरस फ्लावर मुझे ट्यूलिप में मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या, वीट में भी मिल जाएगा, मोनोकोट है, मेज में भी, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। गैमोसेपलस गैमोपेटलस मतलब सेपल्स भी फ्यूज हैं, पेटल्स भी फ्यूज हैं। ऐसा सिर्फ बेटा आपके पास सोलेनेसी में होता है, पेटूनिया येरा सोलेनेसी, इनमें तो होगा नहीं। टेट्रामेरस में फ्री होता है ये, टेट्रामेरस कैबेज। नॉट ट्रू अबाउट सनफ्लावर, सनफ्लावर रेसिमोज होती हैं, पेंटामेरस होती हैं, एपिगाइनस होता है, यस। हाइपोगाइनस नहीं होता, डी, सनफ्लावर हाइपोगाइनस नहीं होता। नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज, नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू अबाउट चाइना रोज, चाइना रोज के लिए क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है चाइना रोज के लिए, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड होता है, हाँ ट्विस्टेड होता है। पेंटामेरस हाइपो, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता। आप याद करो एमसीडी, मस्टर्ड, चाइना रोज, धतूरा, ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं, तो 132 का सी आ गया। 133 इसमें हाइपोगाइनस पूछा है बेटा, तो सारी फैमिली हाइपोगाइनस हैं, जो 7 फैमिली में से 6 एस्ट्रासियाई को छोड़ के, तो पी हाइपोगाइनस है एक, बी है, कुकुम्बर नहीं है, कैबेज हाइपोगाइनस है, गुआवा नहीं है, वाटरमेलन नहीं है, मारीगोल्ड नहीं है, तो हाइपोगाइनस हमारे पास कितने आ गई, 3। क्लियर है, हाइपोगाइनस कितनी आ गई, 3। फ्री सेंट्रल बेटा डिप्री याद करना है, फ्री सेंट्रल में क्या याद किया हमने, डिप्री, डायंथस और प्राइमरोज, तो मेरे पास आंसर में क्या आ गया, ए, ठीक है। प्लेसेंटेशन इन स्वीट पी, प्लेसेंटेशन इन स्वीट पी, यस, प्लेसेंटेशन इन स्वीट पी, यस। मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल, क्या चाहिए, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, बेसल, एक्साइल। स्वीट पी बेटा मार्जिनल होता है, क्या होता है, मार्जिनल। 136 एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें है, लेमन में है, लिली में है, किसमें बेटा, लिली में एक्साइल होती है, लिली मतलब लिलिएसी। कॉटन और चाइना रोज में भी क्या होती है, एक्साइल। लेमन तो हमने क्या याद किया था, ले चिंतो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, इसके अलावा लिलिएसी, तो आंसर डी आएगा। 137 बेसल बेटा सनफ्लावर वाली फैमिली में होता है, और किस में होता है, पोएसी में, तो बेसल। 137 का सी। 138 एपीपेटलस, पेटल्स क्या हैं, किसके साथ फ्यूज हैं, स्टेमन के साथ, और ये कंडीशन ये किस में मिलता है, सोलेनेसियाई में। इसमें सोलेनेसी है कोई, अश्वगंधा, अश्वगंधा सोलेनेसी है। ल्यूपिन क्या है, फेबेसी। एपीफाइलस जो है बेटा हमारे पास लिलिएसी का फीचर है, लिली है, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, तो डी आ जाएगा आंसर, लिलिएसी का फीचर है। ये किसका फीचर है, लिली की फैमिली का। पॉलीडेल्फस क्या याद किया था, याद करो, मोनोडेल्फस, डाईडेल्फस, पॉलीडेल्फस, सिट्रस आएगा, सिट्रस और लेमन एक ही उसमें। 140 का सी। मोनोडेल्फस कंटेनिंग, मोनोडेल्फस मतलब चाइना रोज की फैमिली, कंटेनिंग फ्लावर, कौन सी प्लेसेंटेशन होती है भाई, मोनोडेल्फस में चाइना रोज हो गया, चाइना रोज की कौन सी प्लेसेंटेशन है, एक्साइल है, डी आ गया। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, याद करो, सोलेनम साइमोज है, चाइना रोज साइमोज है, कैबेज में होगा, कॉटन साइमोज है, भाई चाइना रोज और कॉटन का तो सेम होगा, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली है, मालवेसी, तो आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसिया गुलमोहर, तो आंसर में क्या आ जाएगा, डी, डी आ गया। वैक्सलरी एस्टिवेशन, वैक्सलरी एस्टिवेशन क्या है बेटा, वैक्सलरी मिलेगी सनहैम, सिर्समानिया, अरहर, डी आ गया। 144 का क्या आ गया, डी आ गया। 145 लेमन, मस्टर्ड, चिली, सोलेनम, पी, लेमन, लेमन, मस्टर्ड, चिली, सोलेनम, पी, ध्यान से सुनेंगे, इसमें एक्साइल पूछा हुआ है, एक्साइल याद करना, लेमन, चाइना रोज
और टोमेटो, तो सोलेनम हो गया, चिली हो गया, लेमन हो गया। कितने आ गए? 3। मस्टर्ड में कौन सी प्लेसेंटेशन है? कौन सी? पेराइटल। ठीक है। मस्टर्ड और कॉटन में क्या सिमिलरिटी है? प्लेसेंटेशन तो अलग है। कॉटन में एक्साइल है, इसमें इसमें पेराइटल। ये तो गलत हो गया। सुपीरियर ओवरी मस्टर्ड और कॉटन हाँ दोनों में है। टेट्रामेरस ये है, ये नहीं है। अनइक्वल स्टेमन, या स्टेमन होना चाहिए। तो 146 का बी आ गया। अनइक्वल स्टेमन बेटा मेरे को चाहिए ब्रासिकेसियाई। ब्रासिकेसिया के एग्जांपल रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप और मस्टर्ड। पी और चिली में क्या सिमिलरिटी है? प्लेसेंटेशन तो अलग अलग है। चिली की एक्साइल है, उसकी मार्जिनल है। ये नहीं हो गया। सिमेट्री नहीं हो सकता। ये जाइगो है बेटा, ये एक्टिनो है। क्या आएगा? वैक्सलरी नहीं हो सकता, हाइपोगाइनस। सी आ रहा है। रेसिमोस बेटा ब्रासिकेसी में मिलेगा, एब्सेंट बोला गया है, तो ब्रासिकेसी में मिलेगा, पोएसी में, फेबिसी में। सोलेनेसी में साइमोज लिखा हुआ और आप चेक करोगे साइमोज है या सोलेटरी है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कहां है? सोलेनम में है, साइमोज है, इसमें साइमोज है, इसमें साइमोज है, इसमें रेसिमोज है, क्योंकि ब्रासिकेसी है। साइमोज में बेटा मेरे पास ध्यान से सुनेंगे, राइस में रेसिमोज है, सनफ्लावर में रेसिमोज है, मस्टर्ड में रेसिमोज है, पी में रेसिमोज है। टोमेटो क्या है? चाइना रोज मालवेसी है, ये सोलेनेसी है, तो ये आंसर आएगा। कैपिटुलम क्या होता है बेटा? कैपिटुलम सनफ्लावर की इनफ्लोरेसेंस का नाम है, इसको रेसिमोज हेड कहते हैं। किस में मिलेगा? एस्ट्रासिए में। ये याद करना आपने। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जो है वो किस में मिलता है? गेहूं में। गेहूं में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मिलता है। क्या बोलेंगे? 153 का ए, पोएसी। ट्राइमेरस फ्लावर प्रेजेंट इन। ट्राइमेरस फ्लावर कहां मिलेगा? ट्राइमेरस मिलेगा पोएसी में, लिलिएसी में मिलेगा। डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोकोट है। पेंटामेरस फ्लावर मतलब 5 का मल्टीपल। ये ट्राई है, ये टेट्रा है। टेट्रा क्यों है ये पता आपको? सनफ्लावर पेंटा है, ये ट्राई है, तो बी आ गया। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है बेटा मालवेसी में, 156 का ए आ जाएगा। मालवेसी में ट्विस्टेड मिलता है। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कोचिनला। वैक्सलरी एस्टिवेशन मतलब ये किस में मिलता है? फेबेसिए में। पेरियांत किस में मिलता है? मोनोकोट में। इसमें कोई मोनोकोट है? ये रहा, 158 का सी। एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट इन। एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट इन। एपीपेटलस कंडीशन किस में मिलती है? एपीपेटलस कंडीशन किस में मिलती हैं? वो मिलती हैं इसमें सोलेनेसियाई में। इसमें कौन है सोलेनेसी? बी, मकोई। ये तो एस्ट्रासियाई है, ये मालवेसी है, ये ब्रासिकेसी। मोनोडेल्फस मिलती है बेटा हमारे पास किस में? मालवेसियाई में, तो मालवेसी ये रहा। मोनोडेल्फस किस में मिलती थी? चाइना रोज में। डाइडेल्फस पी में, पॉलीडेल्फस सिट्रस में। यस। एपीफाइलस मिलता है लिलिएसी में। एपीफाइलस किस में मिल रहा है? लिलिएसी में। अनइक्वल स्टेमन किस में मिलता है बेटा? अनइक्वल स्टेमन मिलता है, अनइक्वल स्टेमन ये मिलता है ब्रासिकेसी में। फ्रूट डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, याद रखो। इंफीरियर ओवरी से कौन सा फ्रूट बनेगा? जिसमें इंफीरियर ओवरी होगी फ्लावर में, ये आ जाएगा बी। ड्राई डिहाइसेंट। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है कि पेरिकार्प लेयर्स में नहीं टूटती। डिहाइसेंट मतलब खुल जाएगा। तो लेग्यूमिनोसासिएई और ब्रासिकेसी दोनों के फ्रूट खुलते हैं, ड्राई डिहाइसेंट होते हैं। सोलेनेसी के फ्रूट को बेरी कह सकते हैं या कैप्सूल वर्ड यूज कर सकते हैं, ये डिहाइसेंट होता है। कैरियोप्सिस किसका फ्रूट है बेटा? पोएसी का। गेहूं का जो फ्रूट होता है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं, तो गेहूं पोएसी में आती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है? कॉटन, चाइना नहीं, उसमें क्या नाम है? कॉटन में मिल जाएगी, क्योंकि लेचिन, लेमन, चाइना रोस्ट, लेचिन तो लेमन, चाइना रोस्ट, टोमेटो। यस, सी आएगा। नॉट ट्रू अबाउट मस्टर्ड। मस्टर्ड के लिए क्या ट्रू नहीं है? टेट्रामेरस होता है क्या मस्टर्ड? मस्टर्ड टेट्रामेरस होता है? हाँ होता है। एपिगाइनस होता है? नहीं, एपिगाइनस नहीं होता। एक्टिनोमॉर्फिक कौन है बेटा? बीन नहीं है, कैसिया नहीं है। कैसिया नहीं है, ये नहीं है। कैना, कैना तो एसिमेट्रिक होता है, सोलेनम, ये एक्टिनोमॉर्फिक है।
बेटा ये फैबेसी ही है ना, ये तो कैना, और ये क्या है, कैसिया गुलमोहर, ये इसमें आता है जाइगो में। ट्रू अबाउट गुलमोहर, देखो गुलमोहर इम्ब्रिकेट होता है, हाँ, जाइगोमॉर्फिक होता है, डाइकॉट भी होता है, ऑल आएगा। हमें कैसा बेटा, डाइकोट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सनफ्लावर क्या होता है बेटा, सनफ्लावर में एपिगाइनस होता है, हैव फीचर। तो सनफ्लावर में ये नहीं होगा, बेसल प्लेसेंटेशन होगा, हाइपोगाइनस नहीं होगा, पेरिगाइनस नहीं होगा। तो प्लेसेंटेशन कैसा होता है सनफ्लावर में, बेसल। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में मिलेगा बच्चे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, सोचो ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में मिलेगा, ट्विस्टेड, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, मेरे पास ये डी आ गया। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें मिलेगा बेटा, एक मिनट पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। आगे आ जाते हैं। स्क्यूटेलम, हाँ भाई स्क्यूटेलम किस में होता है, अनियन, वीट, कोकोनट किस में होता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है, मोनोकोट के सीड में होता है, तो वीट में होगा, मोनोकोट में, ग्रास में। स्क्यूटेलम किस में मिलता है, ग्रास में। ग्रास में और दो फीचर मिलते हैं, कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा। फूड स्टोर्ड इन, फूड स्टोर्ड इन मोनोकोट सीड। देख बच्चे, मोनोकोट में सीड में जो खाना होता है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, डाइकॉट में, कॉटलेडन में। अनइक्वल स्टेमन क्या होगा, टर्निप, क्योंकि ब्रासिकेसी ही है, यस। पेरिगाइनस फ्लावर, प्लम, पीच, ये रहा प्लम। मार्क द इनकरेक्ट, ग्लोरियोसा हाइपोगाइनस, लिलियसी है ना, हाँ सही है। कैसिया एम्ब्रिकेट है, लिली एक्साइल है। एलॉय एपोकार्पस होगा। एलॉय बेटा क्या होता है, ये होता है एलॉय, लिलियसी है ना, ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस होता है, तो एपोकार्पस नहीं होगा। पेराइटल मस्टर्ड ठीक है, एक्साइल कैबेज होगा नहीं, जब मस्टर्ड पेराइटल है तो ये भी तो पेराइटल होगा, बी आ गया। मार्जिनल बी, फ्री सेंटर ठीक है, तो बाकी तो। मार्क द इनकरेक्ट, पी एंडोस्पर्मस होता है, पी क्या होता है बेटा, पी डाइकॉट है, डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, यही आंसर है। कैस्टर डाइकॉट है पर एंडोस्पर्मस एक्सेप्शन। अनियन में एक कॉटलिडन होगा, ये स्पेलिंग ठीक कर लो, एक कॉटलिडन होगा, ये लिखा हुआ है। मस्टर्ड में दो कॉट, ये मोनोकोट है, ये डाइकॉट है। आप याद रखें बच्चे कि डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होता है, तो 178 का ए आएगा। 179 है, एपीपेटलस हमारे पास बीन है, एपीपेटलस हमारे पास क्या है बेटा, बीन है, ठीक है। एपीपेटलस हमारे पास क्या है, बीन है। एपीफाइलस एस्पेरेगस है, डाइडेल्फस स्वीट पी है, और बाइकार्पलरी क्या है, मकोई है, यस। तो एपीपेटलस, एपीफाइलस, डाइडेल्फस, बाइकार्पलरी, देखो एपीपेटलस बीन नहीं है, वो तो सोलेनेसी है। एपीफाइलस एस्पेरेगस सही है, डाइडेल्फस ये सही है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस ये भी ठीक है, तो ए आंसर है इसका। मार्क द इनकरेक्ट, बेसल प्लेसेंटेशन में सनफ्लावर होगा, पेरिगाइनस में प्लम होगा, वैक्सलरी बीन है, एपिगाइनस रोज नहीं है, पैरी है। बेटा मैं एक स्लॉट में सॉल्व कर रहा हूं सारे क्वेश्चन, आप देख लो। अनइक्वल्स, कैबेज जो है बेटा ब्रासिकेसी है, तो क्या नहीं होगा, ड्राई फ्रूट होता है, हाँ, सिनकार्पस होता है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, एपिगाइनस नहीं होता, बी आएगा। चिली क्या है, सोलेनेसी, सोलेनेसी में फ्लैशी फ्रूट है जिसे क्या बोलते हैं, बेरी। गैमोपेटलस है, हाँ, सी में 5 ऐसे है। पार्थनोकार्पी हो सकती है, एपीपेटलस, पार्थनोकार्पी नहीं होती बेटा, चिली में तो बीज होते हैं, टोमेटो में हो भी सकती है, इसमें तो नहीं। नॉट ट्रू अबाउट अलोय, 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 एलोवीरा, लिलियसी है। सेपल्स नहीं होती हैं, 6 स्टेमन हो सकते हैं, ट्राई कार्पलरी, फ्यूज एप्पल्स, ये कैसे हो सकते हैं सेपल्स। ग्राउंडनट क्या है बेटा, फेबेसियाई है, उसके लिए पूछ रहा है, ग्राउंडनट के लिए। फ्री सेपल्स, जाइगोमॉर्फिक, वैक्सलरी, मोनोकार्पलरी। फ्री देखो, जाइगोमॉर्फिक, मोनोकार्पलरी, वैक्सलरी, फ्री सेपल्स, ये बताओ, बताओ। नॉट ट्रू अबाउट ग्राउंडनट, सेपल्स फ्री, अच्छा जाइगोमॉर्फिक है, यस, वैक्सलरी यस, मोनोकार्प, तो सेपल्स फ्री नहीं है, इसकी सेपल्स के लिखकर 5 फ्यूज होती हैं, बाकी ठीक है। नॉट ट्रू अबाउट पोटैटो, पोटैटो सोलेनेसी है बेटा,
तो बाई कार्पलरी सिनकार्पस होता है, एपीपेटलस है जिसको हम ऐसे लिखते हैं 5 लिख के ऊपर से लाइन लगाते हैं। एंडोस्पर्मस होगा, हाँ ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सोलेनेसी एंडोस्पर्मस होती है। लेग्यूम बेटा फेबेसी का फीचर है। 185 का डी। फॉल्स फ्रूट जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है बेटा? स्ट्रॉबेरी वगैरह में हो जाएगा। प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू। यस, 3 एग्जाम्पल है, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू। ड्राई फ्रूट कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? ड्राई मतलब ड्राई, ड्राई का मतलब क्या है आप सोच लो ध्यान से। ड्राई फ्रूट मेरे पास किस में होगा? सोयाबीन, मस्टर्ड, क्योंकि इसमें पेरिकार्प लेयर्स में नहीं टूटती। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी G1 किस में होता है? मैंगो में होगा, कोकोनट में, बीन में, फेबेसी में होता है। तो ये ठीक है। नॉट सिमिलरिटी बिटवीन कोकोनट एंड मैंगो, एडिबल में था, देखो दोनों ड्रूप है, हाँ सिंगल सीड है, हाँ हार्ड एंडोकार्प है। एडिबल मीजोकार्प इसमें होता है, इसमें एंडोस्पर्म खाते हैं। सनफ्लावर हैव फीचर, नॉट बोला है, नॉट। तो एपिगाइनस होता है, फीचर है। बेसल प्लेसिटेशन, रे फ्लोरेट प्रेजेंट है, तो हाइपोगाइनस नहीं होता सनफ्लावर। रे फ्लोरेट हैव, देख लो बेटा रे फ्लोरेट में कौन सी ओवरी है? इंफीरियर ओवरी है, डी आ गया। द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ रूट, फाइब्रस रूट बोलेंगे, देख रहे हो, फाइब्रस रूट बोलेंगे। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, रोज प्लम पीच, प्लम आ गया। अब कह रहा है कि मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीट एंड अदर पार्ट बिलो। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है किसकी? मस्टर्ड की। मस्टर्ड हाइपोगाइनस होता है। मस्टर्ड क्या होता है? हाइपोगाइनस। तो ये तो गलत हो गया। गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड अदर पार्ट्स कवर इट। गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर, अदर पार्ट ऑफ लोकेटेड इन रिम। ये तो पेरीगाइनस हो गया, ये पेरी हो गया, ये पेरी हो गया, ये एपी हो गया, हाइपोगाइनस होता है। हाईएस्ट पोजीशन ये रहा, ये हाइपोगाइनस की डेफिनेशन है बेटा, डी आएगा। वैक्सलरी फेबेसिए में होता है, आपको पता है फेबेसिए में वैक्सलरी होता है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट बोथ। हाँ भाई, बोथ फ्रूट इज ड्रूप, यस। एंडोकार्प इज एडिबल, गलत है। मीजोकार्प क्या पूछा? करेक्ट पूछा हुआ, यस। एंडोकार्प इन एडिबल इन बोथ, किसी में नहीं है, दोनों में नहीं। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो इज फ्लैशी, ये ठीक लग रहा है। फ्रूट इज ड्रूप, करेक्ट। अच्छा, मीजोकार्प कोकोनट में खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं नहीं, एंडोस्पर्म खाते हैं। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, ये सही है। तो हमारे पास 2 ठीक है, 1 और 4th। 1/4 है कहीं बी में है। प्लेसेंटेशन डेवलप ऑन इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ ओवरी से बेटा पेराइटल होता है, यहां ऐसे। पेराइटल किस में मिलता है? मस्टर्ड वाली फैमिली में। न्यूमेटोफोर्स कर लो, पर ये हट गए वैसे। न्यूमेटोफोर राइजोफोरा में होता है, और न्यूमेटोफोर उस जगह मिलते हैं हेलोफाइट्स में मिल जाएंगे, जहां थोड़ा मार्शी एरिया होता है, हेलोफाइट्स वहां ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो में बेटा एडवेंटिशियस रूट होती है, ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है वैसे तो। रूट हेयर कहां से डेवलप करते हैं? मैचुरेशन जोन से। कोकोनट फ्रूट इज क्या? ड्रूप। बोगेनविलिया में याद रखो बेटा, थॉर्न्स, किसी भी प्लांट में थॉर्न्स और ये एक्सलरी बर्ड से आते हैं। तो किसकी मॉडिफिकेशन होगी? स्टेम की। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या है? एंडोस्पर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नॉट प्रेजेंट इन, अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नॉट प्रेजेंट। अपोजिट किस में नहीं है? गुआवा में है, कैलोट्रोपिस में है, मैंगो में अल्टरनेट होगी। नॉट प्रेजेंट बोला है, मिंट में या मैंगो में, पता नहीं, हमें तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है बेटा। 2 में तो पता है, इनमें अपोजिट है। चलो, नॉट प्रेजेंट मैंगो में अल्टरनेट होती है, अब इतना तो पता है हमें, चलो कोई नहीं। द इन्फ्लोरेसेंस विच यंगर फ्लावर कहाँ है? बेस पे है, नीचे है, ओल्ड टॉप पे, तो वो साइमोस है। टेट्राडाइनेमस बेटा क्या होता है? ब्रासिकेसियाई में होता है। इसमें क्या होता है अगर आप देखोगे, A2+ क्या होता है? 4 होता है। ये लार्ज स्टेमन होते हैं, मतलब इनकी लेंथ ज्यादा होती है ऐसे, और बाकी के 4 छोटे होते हैं ऐसे। इसे टेट्राडाइनेमस कहते हैं। ये किस में होता है? ब्रासिकेसियाई में। इन रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेनली क्या होगा बेटा? मैचुरेशन जोन से,
क्योंकि वहां रूट हेयर होते हैं। फ्री सेंट्रल बेटा डिप्री, डायंथस और प्राइमरोस। रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, कैसिया नहीं होगा, पी तो फेबेसी है, ब्रासिका होगा। यस। अब इसमें पूछा हुआ है बेटा कितना अनइक्वल स्टेमन पूछा हुआ है ना, डिफरेंट लेंथ स्टेमन अनइक्वल, तो कर लेते हैं। इंडिगोफेरा नहीं होगा, सिस्बानिया नहीं होगा, साल्विया होगा, ब्रासिकेसी, एलियम नहीं होगा, एलॉय नहीं होगा, मस्टर्ड होगा, ग्राउंडनट नहीं होगा, रेडिश होगा और टर्निप होगा, ग्राम नहीं होगा। आपको ब्रासिकेसी खोजनी, कितने हैं, 4। पॉलीडेल्फस किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, एंड्रोशियम के लिए। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीट ऑर्गन, फंक्शन ऑफ लीफ। स्टेम अगर इसमें मॉडिफाई होती है तो क्या बोलते हैं, क्लैडोड, फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड आ जाएगा। वैसे ये सब नहीं करने क्वेश्चन तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। देख बच्चे, पिक्चर जो है वो लीफ की मॉडिफिकेशन, ये किसकी है, लीफ की। बाकी थॉर्न्स, टेंड्रिल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर स्टेम की है। ट्राई कार्पलरी मेरे पास किस में होता है, लिलिएसी। ट्राई है ना बेटा, लिलिएसी मोनोकोट है। स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड वैक्सीलियम, ये सब किस में होता है, पेपिलनेशियस कोरोला किस में होगा। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, वैक्सीलियम को कहते हैं। ये जो बड़ी वाली थी ना, ये वैक्सीलियम है, ये विंग है, ये कील है। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ओपनशिया कैक्टस में। कील किस में मिलता है बेटा, कील किस में मिलता है, याद है किसी को, कील इंडिगोफेरा फेबेसियाई में, क्योंकि कील किसका फीचर है, वैक्सलरी का। पेरिगाइनस रोज प्लम पीच, रोज। ओवरी इंफीरियर एपिगाइनस, क्या आएगा, गुआवा। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, कुकुम्बर में मिलते हैं। कुकुम्बर, मेज, कैस्टर लिखवाएं एग्जांपल आपको। यस। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट एक्वेटिक चाहिए, एक्वेटिक प्लांट में रूट्स का उतना रोल नहीं होता। एक्साइल प्लेसेंटेशन, लेमन, चाइना रोज, तो लेमन आ गया। इसमें पूछा गया है सुपीरियर ओवरी किस में, आ जाओ। चाइना रोज में है, मस्टर्ड में है, ब्रिंजल में है, पोटैटो में है, अनियन में है। ये सारे ही हैं बेटा, सारे ही हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं है, आप याद करो ना, इसमें रोज प्लम पीच है ना, वो सब है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है बेटा, जो एपोकार्पस से बनता है। तो हमें क्या चाहिए, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस चाहिए, तो आंसर आ गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टिराइल पिस्टिल को स्टेमिनोड कहते हैं, गलत हो गया। द सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मस, ये गलत हो गया, ग्रास मोनोकोट है बेटा। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक ग्रोथ, ये गलत हो गया। एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसे एलेरॉन लेयर कहते हैं। द मार्जिन्स ओवरलैप करता विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इम्ब्रिकेट है ये। यस, इम्ब्रिकेट है भाई, इसमें तो ओवरलैप नहीं करता, इसमें डायरेक्शन होती है। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो वगैरह में खाते हैं ना स्टेम, तो पोटैटो में स्टेम खाते हैं, इनमें रूट खा रहे हैं, ये तो फ्रूट खा रहे हैं। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प, ये किस में खाते हैं, सोलेनेसी में, टोमेटो में खाते हैं। यस, प्लेसेंटा पेरिकार्प। अब इसमें पूछा गया है कि कितने मेरे पास क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। अब आप ये क्वेश्चन ध्यान से करना, मैं कट कर देता हूं। बिटरगर्ड एपिगाइनस है, मस्टर्ड हाइपो है, ब्रिंजल क्या है, हाइपोगाइनस है, पंपकिन एपिगाइनस है, चाइना रोज हाइपोगाइनस, ल्यूपिन हाइपोगाइनस, ये एपिगाइनस है। सनहैम्प हाइपोगाइनस, ग्राम हाइपोगाइनस, गुआवा एपिगाइनस। आप याद रखो सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस है, किसको छोड़ के, एस्ट्रासियाई, 7 फैमिली में से। बीन हाइपो, ये हाइपो, प्लम पेरी, पेटूनिया हाइपो, टोमेटो हाइपो, रोज पेरी, विदानिया बेटा अश्वगंधा को कहते हैं हाइपो, पोटैटो हाइपो, अनियन हाइपो, एलोय हाइपो, ट्यूलिप हाइपो। 15 आएगा, चेक कर लेना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या था, अगर आपको विदानिया नहीं पता है तो वो अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है। क्लियर है बेटा, आ जाइए। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, मेज में। चाइना रोज फ्लावर्स क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है।
इसमें क्या पूछा है बच्चे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पूछा। मार्जिनल किसके पास होती है बताओ? मार्जिनल होती है हमारे पास फैबेसी के पास। तो ग्राम, अरहर, सनहेम्प, मूंग और पी और ल्यूपिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए। मार्जिनल किसके पास है? फैबेसी के पास। प्लेसेंटेशन टोमेटो एक्साइल, ठीक है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस सोलेनेसिए, इसमें क्या आएगा? रेसिमोस। इसमें रेसिमोस, दोनों सेम फैमिली का है, रेसिमोस ब्रासिकेसी, ठीक है। सही है। तो एंड करते हैं। मैंने एक स्लॉट में पूरे सॉल्व किए आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आ सकें और आपको लगेगा, पता चलेगा। एक बार कमेंट में बताना जो लास्ट तक पहुँचे थे कि सर मैंने सारा देखा, ठीक है। एक एफर्ट है बेटा, टाइम लगता है और सर दर्द होता है जब इतने सारे क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं, ठीक है। मिलेंगे बेटा फिर से, बाय।